तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है। कुल मिला के 46 पेजों का ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया और डीएलएड को इन किया गया। ये माना गया कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो वो अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनके लिए सबसे सूटेबल जो टीचर होंगे वो बीएसटीसी वाले होंगे। और बीएड को क्यों बाहर किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर यह माना जा रहा है कि क्योंकि बीएड के जो अभ्यर्थी प्राइमरी में रखे जाते हैं उनको चयन के पश्चात 6 मंथ का एक ब्रीज कोर्स करवाया जाता है। तो ये जो ब्रीज कोर्स है ये क्यों करवाया जाता है? अगर बीएड अपने आप में कंप्लीट है तो ब्रीज कोर्स क्यों? और वो भी ब्रीज कोर्स अभी पूरे भारत में मतलब किसी भी संस्था से नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशल तरीके का जो कोर्स है इसे स्पेशल तरीके से कराया जाता है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए डीएलएड वाले जो हैं वो ज़्यादा मुफीद हैं और बीएड वाले मुफीद नहीं हैं। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि ये जो फैसला है वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। यूपी में हो या फिर बिहार में हो या फिर एमपी में हो, चंडीगढ़ में हो, कहीं पर भी हो, ये जो फैसला आया है ये फैसला हर जगह लागू होगा। तो इसके बाद कई सवाल उठते हैं कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट देखो ये कभी भी आ सकता है। और अब जो बीएड वाले हैं, अब यहाँ पर बीएड वालों को बाहर तो कर दिया गया, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर बीएड वालों की गलती क्या है। देखो होता क्या है कि कोई भी अभ्यर्थी जब कोई भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेता है, मान लेता है कि कोई बीएड में एडमिशन लेता है, कोई बीटीसी में एडमिशन लेता है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी जानबूझकर ऐसा कोर्स क्यों करना चाहेगा जो कि उसका उद्देश्य पूरा ना करवा सके। जैसे कि मान लेते हैं कोई बीएड मात्र इसलिए कर रहा है कि वो आगे चलकर शिक्षक बनेगा प्राइमरी में, और यहाँ पर उस समय तो बीएड मान्य है लेकिन आगे चलकर बीएड बाहर हो रहा है। बीटीसी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो भी यही मांग चलते हैं कि प्राइमरी में उनका चयन होगा, लेकिन आगे चलकर उनको जो फाइट करनी पड़ती है तो उसकी वजह से वो बीएड वालों से खिन्न हो जाते हैं। सारी चीज़ों के मूल में बात ये निकल के आती है कि जब पॉलिसी बन रही होती है तो उसको बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए ताकि इस लेवल की जो दिक्कत आ रही है सामने वो दिक्कत आए ही ना। दूसरी बात यह है कि बार बार जो फेरबदल होता है, कभी बीएड इन होता है, कभी बीएड बाहर होता है, तो इन सब चीज़ों से भी जो वर्तमान में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने हैं। नोटिफिकेशन यूँ कहिए कि जजमेंट जो है ये भी आ चुका है। कुल 46 पेज का जजमेंट है और इसमें जो पेज नंबर 45 पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा गया कि इन अवर कंसिडर्ड ओपिनियन देयर फॉर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड 30 मई 2018 कल्मिनेटिंग इन द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। मतलब कि 30 मई 2018 और 28 जून 2018 का जो दोनों यहाँ पर डायरेक्शन आया हुआ था, डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो एक नोटिफिकेशन आया था 28 जून को एनसीटी का, तो दोनों के आधार पर कहा गया कि ये वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल्स एज लेड डाउन इन आरटी एक्ट। तो ये आरटी एक्ट का वायोलेट करते हैं, मतलब ये वायोलेशन है। नॉट ओनली दिस, द नोटिफिकेशन गोज अगेंस्ट द पर्पज एंड द मैंडेट ऑफ लॉ विच इज टू प्रोवाइड ए मीनिंगफुल एंड क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये की जा रही है कि ये जो सुधार किए गए थे बीएड को जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाया गया था, तो ये जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को लाया गया उससे मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि ये चीज़ें जो थी वो आरटी एक्ट के खिलाफ हैं, ये माना जा रहा। और सारी बातों का जो निष्कर्ष है वो यही है कि यहाँ पर सिर्फ डीएलएड को ही जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनके लिए सबसे मुफीद माना गया। हालांकि सबकी जो ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप अभी देखेंगे तो हमारे यहाँ जो एनटीटी की जो ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा बीटीसी जिसको आप डीएलएड भी कहते हैं, कहीं के बीएसटीसी भी कहते हैं, इसके अलावा जो बीएड की ट्रेनिंग होती है, तो सब में थोड़ा बहुत अंतर है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक 2030 तक
सिर्फ बीएड ही बचेगा और जो डिप्लोमा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो डीएलएड है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 2030 के बाद जो बीएड लागू होगा उसमें पाठ्यक्रम में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो फ्रेंड्स, अगर हम इस डिसीजन को देखें तो यहाँ पर भी सब बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, और ये नहीं है कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल जो है मतलब तर्कपूर्ण नहीं है। सारी बातें तार्किक रूप से बिल्कुल सही हैं। जो चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में हैं वो चीज़ें अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं या कोई भी एक एस्पिरेंट उसके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है। जैसे कि अगर हम बात करें केवीएस के बारे में, तो केवीएस में या कोई भी वैकेंसी जो पिछले कई सालों से आ रही है अलग अलग जगहों से, उसमें बीएड को अलाउ किया जाता रहा इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आएगा तो उसके आधार पर आपको इन या आउट किया जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल आ रहा था कि अगर हर जगह पर बीएड अलाउड है तो इसका मतलब बीएड जो है वो इन ही रहेगा, लेकिन एक झटके में बीएड जो है वो बाहर कर दिया गया। तो निश्चित रूप से अब केवीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा और बिहार में जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती होने वाली है निश्चित रूप से उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अभी बीपीएससी ने कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिस आपको देखने को मिल सकती है बिहार शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके मुताबिक आपको जो है चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये जो मैटर है ये काफ़ी संजीदा मैटर है। निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही होगी। अभी ना तो सरकार की ओर से और ना ही एनसीटी की ओर से कुछ भी कहा नहीं गया है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि अभी आगे सरकार क्या कहती है। और हालांकि इस निर्णय के बाद बीएड तो बाहर हो ही रहा है, लेकिन सरकार क्या कहती है ये जानना काफ़ी अहम होगा। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एनीवे चैनल को